हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। पहले हमने यूके की, आफ्टर दैट यूएसए की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ यूके एंड यूएसए। जो यूनाइटेड किंगडम है एंड यूएसए है, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की जो फीचर्स हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो इसको पहले हम करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। आफ्टर दैट हम लेंगे यूनाइटेड किंगडम यूके, जिसको हम ब्रिटिश इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कहते हैं। एंड हेयर वी आर टेकिंग द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो इनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन वजह से इनमें डिफरेंस किया जाता है। तो फर्स्ट वन इज फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म कैसी है। जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एंड ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ये रिटन फॉर्म में हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, लेकिन यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनरिटन है, इसकी कोई भी हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो जो बिल्स ऑफ राइट्स हैं, चार्टर्स हैं, पिटीशंस हैं एंड पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट्स हैं, ये सभी रिटन फॉर्म में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन कहें, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में आता है तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो जब 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन होती है, उसके बाद ये अपना रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनाते हैं, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, राइट किया जाता है। तो इस तरह इसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है वो कैसा है। जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज कॉल्ड इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इसको किसी ने नहीं बनाया, जो टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ, जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं वैसे ही चेंज होता है। तो ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, इसको इनेक्ट नहीं किया गया है, इसीलिए तो इसको चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट भी कहा जाता है। इसमें बाय कन्वेंशन बहुत कुछ ऐड होता गया है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, ये भी बाय एक्सीडेंट ही इंट्रोड्यूस हुई है। इस तरह जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज कॉल्ड द इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इसको फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के थ्रू बनाया जाता है। इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने कन्वेंशन के थ्रू मेंबर्स ने आपस में मिलकर जो उनको अपनी कंट्री के लिए सही लगता है उनको इंक्लूड कर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, जो 4 मार्च 1789 में इन फोर्स में आता है। इस तरह यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। एंड नंबर 3, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी नेचर कैसी है, ये फ्लेक्सिबल है और रिजिड है। जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसको रिटन फॉर्म में नहीं राइट किया गया है। इसको पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ पास कर चेंज कर सकती है। यूके में ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसीलिए इट इज द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जो किसके ऊपर बेस्ड है, कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है। जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका 80% मटेरियल है वो कन्वेंशन बेस्ड है। टाइम के साथ जो भी कन्वेंशंस बन गई, वो कन्वेंशंस क्या बनाती हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। जब हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इट इज़ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आज तक ओनली 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। इसको इनेक्ट कब हुआ था, 1789 में। तब से लेकर
अब तक ओनली 27 अमेंडमेंट एंड इसमें से जो 10 अमेंडमेंट्स हैं वो बिल ऑफ राइट्स को लेकर मीन्स अपने सिटीजन्स को राइट्स देने के लिए हुई हैं। तो इस तरह इसमें बहुत ज़्यादा कम अमेंडमेंट्स होती हैं। अगर अमेंडमेंट्स करनी है उसका जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसमें 2/3 कांग्रेस की मेजॉरिटी के साथ अप्रूवल होनी चाहिए एंड 3/4 जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनसे अप्रूवल मिलनी चाहिए। उसके बाद ही अमेंडमेंट को रेटिफाई किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हेड ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का हेड है वो कौन होता है? जो यूके है इसमें किंग और क्वीन जे क्या होती हैं? हेड ऑफ द स्टेट। तो इस तरह वहाँ पर क्या चल रहा है? किंग रूल चलता है, महारानी का रूल चल रहा है। वहाँ पर किंग और क्वीन है वो ही हेड ऑफ द स्टेट है जो मोनार्की को रिप्रेजेंट करती है। जबकि यूएसए में कौन सा रूल है? प्रेसिडेंशियल रूल है। वहाँ का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है जो रिपब्लिक है, मीनिंग लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। यूके में क्या है? किंग और क्वीन जे मोनार्क होता है, मोनार्की बेस्ड होता है। जब हम यूएसए की बात करते हैं जे कौन सा होता है? रिपब्लिक होता है। तो इस तरह आम लोगों के द्वारा ही यूएसए को रूल करने का राइट दिया जाता है, जबकि इसका हेड कोई आम पर्सन नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ द स्टेट। स्टेट में कौन सी टाइप है? जो डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, अरिस्टोक्रेसी है। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, इसमें एक डिफरेंट मिक्सचर है जिसमें मोनार्की भी है, अरिस्टोक्रेसी भी है, डेमोक्रेसी भी है। कैसे? जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है? मोनार्क, किंग और क्वीन। अरिस्टोक्रेसी क्या होगी? जो इसका अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें अरिस्टोक्रेसी है क्योंकि इसमें रॉयल फैमिलीज के मेंबर हैं। एंड जो लॉर्ड हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी। इसीलिए मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी प्लस डेमोक्रेसी, इसका मिक्सचर यूके में देखने को मिलता है। एंड यूएसए में रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मीनिंग है आम लोग हैं अपने हेड को खुद ही इलेक्ट करते हैं, जिस वजह से इसको हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। तो दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी कहलाती हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की फॉर्म है वो कैसी है? जो यूके की फॉर्म है वो कौन सी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री, जिसमें किंग और क्वीन है जे क्या होती हैं? नॉमिनल हेड होती हैं। सभी की सभी पावर्स किसके पास होती हैं? पार्लियामेंट के पास होती हैं। पार्लियामेंट ही सॉवरेन होती है, सुप्रीम बॉडी होती है। एंड वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मीन जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इनको पावर्स नहीं दी गई हैं। जो उनको पावर्स दी गई हैं वो डेलीगेटेड पावर्स कहलाती हैं। जब हम यूएसए की बात करते हैं इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो कंट्री का हेड है, स्टेट का हेड है, वही अपनी पावर्स को यूज़ करता है। एंड वहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल का मीनिंग क्या है? जो वहाँ पर 50 स्टेट्स हैं उनका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी अपनी पावर्स को डिराइव करते हैं। इस तरह वहाँ पर फेडरल और यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। जो स्टेट का हेड है उसकी पोजीशन क्या है? हेड कौन होता है स्टेट का? किंग और क्वीन। तो ये कौन सा हेड है? नॉमिनल हेड है। इसके पास जितनी भी पावर्स हैं सभी की सभी पावर्स खुद यूज नहीं कर सकती, बल्कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, पार्लियामेंट है, वो सभी पावर्स हैं यूज करती है। किंग और क्वीन सिर्फ अपने अप्रूवल देते हैं। जैसे इंडिया में हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट क्या कहलाते हैं? नॉमिनल हेड कहलाते हैं। उसी तरह वहाँ पर जो मोनार्की है, मोनार्की रूल चल रहा है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है, इसीलिए वो कौन से हेड बन जाते हैं? नॉमिनल हेड बन जाते हैं। जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं अमेरिका में,
तो वो कौन सा हेड होता है? रियल हेड होता है। सभी की सभी पावर्स वो खुद ही यूज करता है। पूरे यूएसए में अगर सबसे ज्यादा पावरफुल कोई पर्सन है तो वो कौन है? वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। तो इस पूरे वर्ल्ड में भी उसको सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन माना जाता है, सबसे पावरफुल माना जाता है। उसके जितने भी पावर्स हैं वो अपने पावर्स खुद ही यूज करता है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव। जो लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव है इनमें कौन सा रिलेशनशिप है? जो यूनाइटेड किंगडम है इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने हर एक काम के लिए जो पार्लियामेंट है इसमें आंसर एबल होते हैं। पार्लियामेंट इनको डिसमिस भी कर सकती है। नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन है वो भी पास कर सकती है। इस तरह जो यूके है इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म होने की वजह से लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव है इनमें क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है। जो एग्जेक्टिव हेड्स होते हैं, मीनिंग हमने ये भी किया है कि एग्जेक्टिव की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होते हैं सिविल सर्वेंट्स, परमानेंट एग्जेक्टिव, एंड एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। जब हम यहाँ पर बात करते हैं हम करते हैं पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की बात। अगर इनका रिलेशनशिप देखना है, एग्जेक्टिव की टाइप्स देखनी है तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जिससे आप एग्जेक्टिव की टाइप्स हैं उसकी स्टडी कर सकते हो। इस तरह जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स हैं वो अपने हर एक काम के लिए आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल हैं। किसको? टू लेजिस्लेचर। नेक्स्ट जो यूएसए है इसमें कोई भी क्लोज रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो एग्जेक्टिव होते हैं, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट खुद ही उनको इलेक्ट करता है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को अपने कैबिनेट में इंक्लूड कर सकते हैं। जो एग्जेक्टिव होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, वो अपने किसी भी काम के लिए पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को, अमेरिका में इसको कांग्रेस कहा जाता है, इसको आंसरेबल नहीं होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो पावर है क्या इनको सेपरेट किया गया है? हर एक ऑर्गन की अपनी अपनी पावर्स हैं। जो यूके है इसमें कोई भी ऐसा प्रिंसिपल वर्क नहीं करता है। लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव है इसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव ये दोनों एक दूसरे की पावर्स को यूज कर रहे हैं। मीन जो एग्जेक्टिव है इसमें सुप्रीम बन जाती है जब वो लेजिस्लेचर की पावर्स को भी यूज करती है, एग्जेक्टिव की पावर्स को भी यूज करती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये प्रिंसिपल यूके में वर्क नहीं करता है, जबकि अमेरिका है इसी प्रिंसिपल के लिए जाना जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को सेपरेट करना चाहिए। जो मॉन्टेस्क्यू हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उसके इन्फ्लुएंस के थ्रू इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर है इस प्रिंसिपल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी है क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या वो सुप्रीम है? तो जो यूके है, यूके में पहले ऐसा नहीं होता था। 2005 से पहले जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, जो अपर हाउस है, यही सबसे सुप्रीम होती थी। इसके पास ही हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ अपील होती थी, तो यही क्या होगी? सुप्रीम अथॉरिटी बन जाती थी। लेकिन 2005 के बाद क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है यही सुप्रीम बन जाती है, तो जुडिशरी सुप्रीम बन गई, इंडिपेंडेंट बन जाती है। एंड वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है ये वर्क करता है, जिसके बेस पर सबके साथ इक्वालिटी का बिहेव किया जाता है। यूएसए में भी जो जुडिशरी है इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है। और जो जुडिशरी के मेंबर्स हैं, जजेस हैं, इनको जो प्रेसिडेंट है वो खुद इलेक्ट करता है, तो भी ये इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल वर्क करते हैं। जो जुडिशरी है ये सुप्रीम होती है क्योंकि इसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, जिस वजह से एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी लॉ पास किए जाते हैं, जो भी डिक्री इशू की जाती है, उसको नल एंड वाइड है वो डिक्लेयर कर सकती है। तो यूएसए में, यूके में इनकी पावर्स का डिफरेंस है, अदरवाइज ये दोनों क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी बन जाते हैं। एंड लास्ट वन इज पोजीशन ऑफ लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है इसकी क्या पोजीशन है?
यूके में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क कर रहा है। पार्लियामेंट लेजिस्लेचर से तो बनती है, तो पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर है जी सुप्रीम है, सोवरेन है। सॉवरेंटी किसके पास है? इसकी लेजिस्लेचर के पास है। वहाँ पर तो जो ऑर्डिनरी लॉस होते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉस होते हैं, इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेजिस्लेचर कुछ भी कर सकती है। जो उसके पुराने बिल हैं, इस बिल को कभी भी रिजेक्ट कर सकती है। लेजिस्लेचर अपने ही बनाए हुए लॉ के साथ ना ही खुद कभी बाउंड होती है, ना आने वाली जनरेशन को बाउंड करती है। तो इस तरह जो यूके है, इसकी पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा सुप्रीम बन जाती है। लेकिन जो कांग्रेस है यूएसए में, जे सॉवरेन बॉडी नहीं है। इस पर प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस है, वो वर्क करता है। इसके द्वारा जो भी लॉ पास किए जाते हैं, पहले तो जुडिशरी है, जुडिशरी नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देती है। आफ्टर दैट जो एग्जेक्टिव है, जो प्रेसिडेंट है, वो भी डिसअप्रूव कर सकते हैं, उसके पास वीटो पावर्स दी गई है। तो वहाँ की लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के पास इतनी पावर्स नहीं है कि हम उसको सॉवरेन बॉडी कह सके। जैसे हम यूके की बॉडी को कहते हैं, वहाँ पर लेजिस्लेचर सुप्रीम बन जाती है। तो इस तरह यूके एंड यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन इनमें एक बात कॉमन है। कॉमन क्या है कि दोनों कंट्रीज में ऑल्दो डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो दोनों में सेम वर्क करते हैं। दोनों अपने अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी वैल्यूज को मेंटेन कर रहे हैं। इस तरह आज हमने इस सेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, इसका डिफरेंस किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट एंड यूके के जो किंग हैं, उनके डिफरेंस करेंगे कि जो हेड हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। होप सो कि आपको जो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।